नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और मैं हूं करुण कश्मीरी। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने आया हूं, वो हमारी ही फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि कंटेंट क्रिएशन। पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हो गई रणबीर अलाहाबादिया के साथ और उस कंट्रोवर्सी के बाद उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना ट्रोल किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। और यहां तक कि उसके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो गई है और वो एपिसोड भी यूट्यूब के ऊपर से डिलीट कर दिया गया है। अब इस सारे खेल में देखने वाली बात यह है कि इस सारी ट्रोलिंग और ये जो अब रणवीर के अगेंस्ट में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, क्या उसके लिए सिर्फ रणबीर अकेला जिम्मेदार है या रणबीर की गलती किस हद तक है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है तो हम भी उस कंट्रोवर्सी में कूद जाएं। हम आपको एक दूसरा पक्ष दिखाना चाहते हैं जो अभी तक कोई भी देख नहीं पा रहा है। पहली बात तो हमें यह समझनी होगी इस पूरे एपिसोड से, इसको अगर मूलतः देखा जाए तो 2 या 3 भाग में हम बांट सकते हैं। पहला वो भाग कि रणबीर ने यह गलती क्यों की, कैसे की और उसके बाद उसको कैसे संभाला जा सकता था। दूसरा हम बात करेंगे ट्रोलिंग के ऊपर और तीसरी हम ये बात करेंगे कि क्या इस सब चीज के लिए सिर्फ रणबीर अकेला जिम्मेदार है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो ट्रोलिंग हुई है, हम ये नहीं कहते कि रणबीर ने जो कहा वो उसने गलत नहीं कहा। उसने बिल्कुल बहुत हद तक एक सीमा रेखा को पार कर कर एक स्टेटमेंट दी जो उसको नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा होती है। कंटेंट क्रिएशन की भी एक मर्यादा है, हंसी मजाक की भी एक मर्यादा है और किसी के साथ किसी तरह का प्रश्न करने की भी एक मर्यादा होती है। रणबीर को सबसे पहले तो इस शो पे जाने से पहले यह सोचना चाहिए था कि यह शो वो शो नहीं है जो उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्टेचर और जिस तरह का वो काम कर रहा है और जिस तरह के गेस्ट उसके शो पे आते हैं, ये उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। ये बात उसको पता थी। इसको पता होने के बावजूद भी उसने उस शो पे जाना, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसने क्यों चूज किया, ये तो या तो रणबीर जानता है या रणबीर की टीम जानती है। दूसरा, जब आप उस शो के ऊपर चले भी गए तो आपको जरूरी नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। और ऐसा है, ये क्वेश्चन जो उसने पूछा, ये ऐसा नहीं है कि उसने अकेले ने पूछा। अगर आप बहुत सारे यूट्यूब्स को सर्च करोगे तो फॉरेन में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो वो पूछते हैं, लेकिन वहां पर कोई इसको अपोज नहीं करता क्योंकि ये उनकी संस्कृति का पार्ट है। वहां पर इतनी सारी चीजें चलती हैं। रणबीर ने ये प्रश्न करके पहली गलती की और दूसरा, ऐसा नहीं है कि ये शो तो लाइव था कि उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसको थोड़ी सी इस बात के लिए अपने दिमाग में सोच होनी चाहिए थी जब वो शो करके आया कि मैं शायद कहीं पे कुछ गलती करा है या उसकी पूरी की पूरी टीम उसके साथ चलती है। ऐसा तो नहीं है कि वो अकेला गया शो पे जाके उसने कुछ किया और वो उसके बाद वापस आ गया और किसी को नहीं पता। उसकी टीम में से क्या किसी ने भी चीज को एनालाइज नहीं किया कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये कहीं ना कहीं रणबीर की पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकती है। और इस डैमेज कंट्रोल के लिए वो उस शो के जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको ये कह सकते थे कि काइंडली ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए। अगर वो इतना भी कर लेते तो शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। अब दूसरी बात ये आती है कि शायद ये ऐसा जानबूझ के किया गया कि अपने आप को एक कूल पर्सनैलिटी दिखाने का एक तरीका सोचा गया। वो कहते हैं ना, आप जिस तरह के माहौल में रहते हो, जिस तरह के लोगों के साथ जब आप खड़े हो जाते हो तो आपकी सोच समझने का तरीका भी वैसा हो जाता है। हो सकता है रणवीर को ये लगा हो कि मैं अभी तक जो पॉडकास्ट करता हूं वहां पे लोग मेरे को एक सीरियस तरीके से देखते हैं, लोग मेरे को एक इंटेलेक्चुअल की तरीके से देखते हैं, लोग मेरी पॉडकास्टिंग के फैन हैं, तो लोगों को शायद मेरा दूसरा पार्ट नहीं पता, लोगों को मेरा ह्यूमर नहीं पता। तो मैं भी यहां पर जाके कुछ ह्यूमर क्रिएट करूं और उसको ये नहीं पता था कि ये ह्यूमर उसको लेने का देना पड़ जाएगा। ये हुआ पहला पोर्शन जो रणबीर की गलती है। उसके लिए उसने माफी भी मांग ली है, उसके ऊपर पर्चा भी दर्ज हो गया है और अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलेगी और ये सब कुछ जैसे भी चलता है चलता रहेगा। और एक बात और है, आने वाले 4-5 दिन के बाद सब लोग इस चीज को भूल जाएंगे क्योंकि अभी ये मामला गर्म है तो हर कोई उसमें कूद रहा है। अब दूसरी बात ये आती है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? शो तो ये पहले से चल रहा था,
इस शो पे इस तरह की बकवास, इस तरह का गंद और इस तरह के भद्दे कमेंट्स तो पहले भी शो के ऊपर होते थे, लेकिन रणबीर के आने के बाद ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई? तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो जितनी ऊंचाई पे, जितनी कामयाबी पे होता है, उसके ऊपर उसकी थोड़ी सी गलती पे उसको ऊपर से नीचे खींच के लाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि रणबीर इस वक्त आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन में और पॉडकास्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो उसको किसी और तरह से डैमेज नहीं कर सकते थे, इस तरह से उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस पूरे शो के बारे में और इससे रिलेटेड और सारी चीजों के बारे में। अगर आप YouTube के ऊपर या आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे जाएं तो इस तरह का जो गंद है वो दुनिया जान का भरा हुआ है। ऐसे डायलॉग्स या ऐसी बातें एक नॉर्मल चीज हो गई है। आज का यूथ जो इस तरह की कॉमेडी होती है उसको डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी कहता है और उसको सुनना पसंद करता है। बड़ी मजे की बात है, आज आप जितने भी अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, एक दो को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर कोई जो स्टैंड अप करता है उसमें कहीं ना कहीं वो द्व्यर्थी बात जरूर करेगा या गाली दिए बिना जब तक वो बात नहीं करता तब तक उसको कूल नहीं समझा जाता, उसके जोक को जोक नहीं समझा जाता। तो यहां पर कहीं ना कहीं गलती जो है वो हम ऑडियंस की भी है कि हम कैसा कंटेंट देख रहे हैं, हम कैसे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और जो बिकता है वही बनाया जाता है। अगर इस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, हम लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो कंटेंट मार्केट में आ रहा है। गलती कहीं ना कहीं ऑडियंस होने के नाते हमारी भी है। अगर इस कंटेंट को अगर नहीं पसंद किया जाता, इस तरह के कंटेंट्स को, तो क्या वो चैनल इतना बड़ा हो सकता था? उसकी इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स उसके पास हो सकती थी। अगर उसकी सब्सक्रिप्शन बेस को देखा जाए, उसकी व्यूअरशिप देखा जाए तो मिलियंस मिलियंस में है। तो उसको देख कौन रहा है? हम लोग ही देख रहे हैं। हमने ही उस कंटेंट को बड़ा किया है, हमने ही इस तरह के कंटेंट्स को प्रोत्साहित किया है। तो कहीं ना कहीं दर्शक होने के नाते ये गलती हमारी भी है। अब बात आती है कि जो लोग रणबीर को इस बात के लिए ट्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग तो वो उसको ट्रोलिंग कर रहे हैं जो उसको उस तक पहुंच नहीं पा रहे या उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे, तो उनके पास एक मौका आ गया है उसको ट्रोल करने का। और मैं तो कुछ ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं देखकर भी हैरान हूं जो उसके शो पे खुद जाकर आए हुए हैं और उसके शो के बाद उनका भी नाम कुछ बड़ा था, कुछ शो के बाद भी बड़ा हुआ है, वो लोग भी उसको ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, एक सिंपल सी बात बताओ, क्या जिंदगी में तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई? क्या तुम कभी कोई गलती करते ही नहीं हो या आज तक तुमने कभी कोई गलती की नहीं? मुझे ना रोटी फिल्म का एक गाना याद आता है, उसमें राजेश खन्ना का एक गाना था बहुत अच्छा, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कभी गलती नहीं करता है या जो हमारे से गलती हो नहीं जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें अपनी गलती से ज्यादा दूसरे की गलती बहुत जल्दी दिखाई देती है। हमसे हो जाए तो गलती और दूसरे से हो जाए तो वो पाप। ये हमेशा से ही हमारी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड रहा है और इस बार भी यही हो रहा है। अब तीसरे मुद्दे पे हम आते हैं जो रणबीर के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। रणबीर को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी के साथ ये शो मैच ही नहीं होता था, उसको इस तरह के शो पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, कई बार वो कहते हैं कि कामयाबी सिर पर इतना चढ़ के बोलने लग जाती है कि हमें लगता है कि अपुनिच भगवान है, कि मैं जो करूंगा, मैं जैसा करूंगा पब्लिक उसको देखेगी, क्योंकि इस वक्त मेरी चढ़ाई है, मेरे को लोग पसंद कर रहे हैं। रणबीर के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ है कि उसका अहम और उसका वहम दोनों उसको ले डूबे। अहम उसको ये था कि मैं इतना बड़ा पॉडकास्टर हूं, मैं जो भी बोलूंगा लोग मेरी बात को कूल ही समझेंगे, और वहम उसको ये था कि मैं कुछ भी करूंगा मेरे अगेंस्ट कभी भी कोई भी चीज जा नहीं सकती। तो ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं रणबीर को ले डूबी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रणबीर यहां तक अगर पहुंचा है तो बहुत मेहनत के साथ पहुंचा है। उसने पॉडकास्टिंग की दुनिया को, कंटेंट क्रिएशन को एक नया आयाम दिया है। लोग उसको देखकर कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया है। लोगों को लगा है कि इस तरह का भी एक करियर बनाया जा सकता है जो रणबीर ने दिखाया है लोगों को। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन कामयाबी को पचा पाना हर किसी के बस में नहीं होता। उस कामयाबी को संभालने
की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब तक आपका कहीं पे कोई नाम नहीं है, आपको लोग जानते नहीं, आप कुछ भी करते रहो, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता। लेकिन जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हो तो आपके अगले पिछले गड़े मुर्दे सारे उखड़ के आ जाते हैं, और उस वक्त लोग सिर्फ इस ताक में होते हैं कि आप एक छोटी सी गलती करो और आपको खींच के नीचे लाया जाए। तो दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी पे हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हो, जैसा भी कंटेंट क्रिएट करते हो, उसे करने से पहले एक बार ये सोचें कि पहले तो वो कंटेंट आप किस कंट्री में और किन लोगों के लिए बना रहे हैं। दूसरा, आपके देश की संस्कृति क्या है, हम किस तरह की लोग हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है। हम एक लिमिट तक तो चीजें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कितना भी अच्छा हो, हम किसी के भी पीछे पड़ सकते हैं। यही कुछ रणबीर के साथ भी हुआ। और तीसरा, कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो कंटेंट एक बार क्रिएट हो जाता है और वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है, तो वो आपके हाथ से निकल चुका होता है। उसके बाद पब्लिक उसके ऊपर क्या रिएक्शन देगी, ये आपको भी नहीं पता होता। तो इसलिए कंटेंट क्रिएशन जो है वो बड़ा सोच समझ के कीजिए। अच्छा कंटेंट बनाइए, बुरा कंटेंट मत बनाइए, क्योंकि सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। बुरा कंटेंट बन रहा है, देखा जा रहा है, इसीलिए बार बार बनाया जा रहा है। हम लोग हमेशा ये बात कहते हैं कि कंटेंट की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है और बहुत मेहनत के साथ चलती है, और रातों रात इसमें सफलता नहीं मिलती। रणबीर को भी बहुत साल लगे हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। हम लोग भी बहुत साल से लगे हुए हैं कंटेंट क्रिएशन में। लेकिन कंटेंट को क्रिएट करना, उसको बनाए रखना और उसकी गरिमा को मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंट्रोवर्सी चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, हम सबसे गलती हो सकती है। तो रणबीर से भी ये गलती हुई है, और चूंकि वो कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा है, उसके पास वो एबिलिटी है जिस कारण वो यहां तक पहुंचा है। तो मैं इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी रणबीर के साथ स्टैंड हूं। मैं रणबीर को सपोर्ट करता हूं कि उससे गलती हुई है जिसके लिए उसने माफी मांगी है, लेकिन उसकी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि लोग यहां तक ट्रोलिंग कर रहे हैं कि उसका चैनल भी बंद कर देना चाहिए और उसको बाइकआउट कर देना चाहिए। दोस्तों, जो लोग ये सब चीजें कह रहे हैं, कभी वो खुद इस मुकाम पर पहुंचकर तो देखें कि यहां तक पहुंचने के लिए मेहनत कितनी लगती है। दूसरों के लिए बातें करना बहुत आसान है, लेकिन खुद कुछ क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। कंटेंट क्रिएशन भी ऐसा ही एक काम है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, और उस कंटेंट क्रिएशन के साथ एक कंटिन्यूटी और उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेकर चलना इतना भी आसान काम नहीं है। तो मैं सब कंटेंट क्रिएटर से यह दरख्वास्त करता हूं कि वो भी हमारी कम्युनिटी से है, हमारे साथ का इंसान है, बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचा है, उसको सपोर्ट कीजिए। उसने गलती की है, उस गलती के लिए वो माफी मांग रहा है, और उसको लेट गो करके आगे चलने दीजिए। और फालतू की किसी के भी अगेंस्ट अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज बुरा भी मत बोलिए। हो सकता है कि इसके बाद हमें भी लोग ट्रोल करें, हमें भी ये कहा जाए कि आपने गलत का साथ दिया, लेकिन हमें जो लगा कि उसकी गलती इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि जिस लेवल पे उसको ट्रोल किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा एपिसोड पसंद आया होगा। जैसा भी पसंद आया, अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतजार। मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छे कंटेंट के साथ इसी मंथन चैनल के ऊपर। तब तक हमारी तरफ से अलविदा दोस्तों।